हेलो एवरीवन। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के 9th सी जो ऑप्शनल पेपर है क्रिमिनल माइनर एक्ट, उसमें एक यूनिट एनडीपीएस एक्ट 1985 से क्वेश्चन आते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं उस पर अध्ययन करेंगे। एनडीपीएस एक्ट 1985 है। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? तो इस एक्ट में टोटल 83 सेक्शन, 6 चैप्टर और एक शेड्यूल अनुसूची है। धारा 1 से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अधिनियम कब लागू होता है और कहाँ पर लागू होता है। तो ये अधिनियम संपूर्ण भारत पर, ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है और ये 14 नवंबर 1985 14 नवंबर 1985 को भारत में ये लागू हुआ। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज दी गई हैं, जो परिभाषा खंड है उनमें ए पार्ट के छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किन किन डेफिनेशंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहले सेक्शन 2I एडिक्ट, वेश्यनी, यानी जो एनडीपीएस पर आश्रित है उसे एडिक्ट पर्सन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और इस अधिनियम में सेक्शन 2(3) कैनिबस हेम्प, यानी कैनिबस हेम्प का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें क्या क्या शामिल है उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें चरस, गांजा। और सेक्शन 2(4) कैनिबस पौधा, जो कैनिबस प्लांट है उसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेक्शन 2(5) कोका के भी उत्पाद, कोका डायबिटीज, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह कोका की पत्ती, इसका भी छोटा क्वेश्चन बनता है। और 2(6) और 2(7) कोका का पौधा, कोका का पौधा किस वंश का है? एरिथ्रोजाइलोन वंश का पौधा है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कई बार बी पार्ट में भी पूछ लेते हैं, कंट्रोल्ड डिलीवरी, नियंत्रित परिधान किसे कहते हैं? तो सेक्शन 2(7)(b) कंट्रोल डिलीवरी। एक आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 2(8) कन्वेंस, परवरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या क्या शामिल है उसका भी आता है। और इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन बनती है वो है 2(8)(b) इलेक्ट ट्रैफिक्ड, अवैध व्यापार। अवैध व्यापार किसे कहते हैं? जो कोका, अफीम, डोडा पोस्त के माल का जो क्रय विक्रय करना, भंडारण करना, आयात निर्यात, ये जो क्रियाकलाप होती हैं ये अवैध व्यापार होती हैं। सेक्शन 2(8)(b) ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इनमें अगर कोई वित्त पोषण करता है, आश्रय देता है, संश्रय देता है, तो भी वो अवैध व्यापार में आएगा। आगे इसमें क्वेश्चन बनता है सेक्शन 2(10) में है मैन्युफैक्चर, विनिर्माण, यानी विनिर्माण कैसे किया जाता है उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2(12) औषधीय कैनिबस, यानी जो मेडिकल कैनिबस का पौधा कौन सा होता है। फिर इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन आती है वो आती है 2(14) स्वापक औषधि, नारकोटिक ड्रग्स, जो एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स कौन सा है उसकी भी परिभाषा इम्पोर्टेंट है।
और 250 215 में अफीम जो है उसको परिभाषित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। और 216 में अफीम के उत्पाद कौन से हैं, तो 215 में अफीम और 216 में अफीम के उत्पाद कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। और 217 में अफीम पॉपी क्या होगा, इस पे भी छोटा क्वेश्चन आता है। पोस्ट तृण 218 में दिया गया है, यानी अफीम का ही एक पार्ट है, इसे भी छोटा क्वेश्चन बनता है ए पार्ट में। नेक्स्ट 222 में है प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और 223 में मन प्रभावी पदार्थ क्या है, साइकोट्रिक जो सब्सटेंस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अल्प मात्रा क्या है और वाणिज्यिक मात्रा क्या है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी, तो ये है डेफिनेशन क्लोज में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा मिक्स में देख लेते हैं अपन कि छोटे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो सेक्शन 4, 5 इन दो से बनता है कि एनडीपीएस के दुरुपयोग अवैध व्यापार के निवारण के लिए केंद्र सरकार के क्या उपाय किए जा सकते हैं या केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या है, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 4 और 5 लिखना है आपको। सेक्शन 4 में केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि उसके लिए क्या उपाय कर सकती है। नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है सेक्शन 8 से लेकर के 14, धारा 8 से 14 तक में क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको प्रतिषेध किया गया है, यानी कोई ऑपरेशन से जिसको प्रोहिबिट किया गया है। तो छोटा क्वेश्चन बी पार्ट या सी पार्ट में, बड़ा क्वेश्चन आएगा धारा 8 में कि किन प्रक्रियाओं को करना प्रतिषेध किया गया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत किन प्रक्रियाओं को प्रतिषेध किया गया है। तो धारा 8 और 8A में दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एनडीपीएस के तहत कोई भी व्यक्ति इलीगल ट्रैफिक नहीं करेगा, अवैध व्यापार नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, लाइसेंस से ही करेगा। तो इस अधिनियम के तहत अनुज्ञा देने यानी लाइसेंस देने, उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है या स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम के तहत एनडीपीएस को नियंत्रित करने, विनियमित करने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं। तो धारा 9 सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, धारा 10 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर दी गई है, इसका भी बड़ा क्वेश्चन आता है। फिर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है धारा 15 से 40 के बीच में, सेक्शन 15 to 14 अपराध और शास्तियाँ। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अपराध और शास्तियाँ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज कौन कौन सी है। तो ये पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें 15 से लेकर के 40 तक, सेक्शन 15 to 14 तक आंसर आपको देना है कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन से ऑफेंस है और उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है। बीच में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस अधिनियम के तहत कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड दिए जाने का क्या प्रावधान किया गया है, किनको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो वो सेक्शन 31A धारा 31A में मृत्युदंड संबंधी प्रावधान किया गया है, वो भी आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में देखना है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है आपके
कि कोई भी व्यक्ति है जो व्यसनी है और वो खुद परिवीक्षा का लाभ लेना चाहता है, आगे नशा छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो भी आपको देना है। इम्पोर्टेंट है कि खुद है जो मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए भी वो इस संहिता में प्रावधान किया गया है। एक छोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या इस अधिनियम पर, यानी जो व्यसनी है, अपराधी है, उस पर परिवीक्षा अधिनियम 1958 या सीआरपीसी की धारा 360 लागू होती है, यानी पीओ एक्ट। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एनडीपीएस के तहत अपराध किया है तो परिवीक्षा के तहत छोड़ा जा सकता है। उसके लिए धारा 33 देखना है आपको कि किन मामलों में दिया जा सकता है। धारा 26 और 27 में तो दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। अगला जो बड़ा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सेक्शन 36, विशेष न्यायालयों का गठन। विशेष न्यायालयों के गठन और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल कोर्ट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट 36 में बताया गया है कि सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश रैंक का जो अधिकारी होगा उसे विशेष न्यायालय का दर्जा दिया जाएगा धारा 36 में। और कौन कौन से अपराधों का विचारण करेगा 36A में दिया गया है कि वो किन किन अपराधों का विचारण करेगा स्पेशल कोर्ट। 36A, B, C, D यानी सेक्शन 36 है वो स्पेशल कोर्ट से संबंधित है। ये आपको पूरा देखना है, विशेष न्यायालय ABCD तक। आगे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है 37, जिसमें छोटा क्वेश्चन बनता है कि इस अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति क्या होगी, यानी इस अधिनियम के तहत ऑफेंस क्या होंगे। तो आपको लिखना है इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, यानी कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल होंगे यानी न्यायालय के द्वारा बेल ली जा सकती है। एक मैंने पहले आपसे कहा था कि क्वेश्चन आता है कि ऐसे कोई अपराधी है जो खुद अपना उपचार चाहते हैं, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? तो धारा 39, सेक्शन 39 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत वारंट इश्यू करने की पावर किन को है, यानी कौन वारंट इश्यू कर सकते हैं? तो धारा 41, सेक्शन 41 से लेकर के 42, 43 ये जो चैप्टर है ये आपको लिखना है कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन वारंट इश्यू करने के लिए ऑथराइज है और कौन तलाशी लेने के लिए, सर्च किसी भी व्यक्ति की यान की तलाशी लेने के लिए ऑथराइज है। तो 41, 42, 43 ये आपको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगला जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आएगा, एक जो नया चैप्टर जोड़ा गया था 6A, उसके बारे में आ सकता है कि किस प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। चैप्टर 6A सेक्शन 69A, B, C, D जो कंटिन्यू चलेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन याद रख लेना, पूरा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा कि ये चैप्टर किन अपराधों पे लागू होता है। तो ये चैप्टर 10 वर्ष या उससे अधिक का कोई अपराध करता है तो उस पर ये चैप्टर लागू होता है, अर्थात उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। 10 वर्ष या उससे अधिक की कोई भी ऑफेंस करता है तो उसे
प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है और उस पर 6A यानी 69A लागू होती है। ये पूरा चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, एनडीपीएस एक्ट में पार्ट A, B, C इसके जो मुख्य मुख्य सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आईटी एक्ट 2000 के लिए कौन कौन सा सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम की योजना क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।